अब जो हो रहा है कोरोना काल के बाद जो एक नया रोना काल चालू हो गया है बस्तर में, धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। अमीर धरती के गरीब लोगों को अगर एक एक को मैंने करोड़पति तो नहीं लखपति तो मैं बना ही दूंगा, नहीं बना सका तो मुझे यहीं सूली पर लटका देना। नमस्कार, मैं हूं दिलीप गुहा और पब्लिक ऐप के सारे दर्शकों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस वक्त हम नाश्ते पे चर्चा करने वाले हैं और ये कैजुअल होगा, इसमें कुछ ज़्यादा बातें हम नहीं करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी जी और इस वक्त ये बस्तर दौरे पर हैं और क्या कुछ इन्होंने अपने नज़रिए से देखा है बस्तर दौरा करके, खास करके बीजापुर और सुकमा जैसे क्षेत्रों में, और प्रदेश की कांग्रेस सरकार की इस वक्त क्या स्थिति इनके नज़रिए से नजर आ रही है, क्या कुछ विकास किया गया है। सर, हम सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा की। तो आपके इस दौरे में खास करके जो रिमोट एरिया है बीजापुर और सुकमा, आपने इन क्षेत्रों में शिक्षा को लेकर के क्या कुछ स्थिति देखी है सर? सबसे पहले तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मेरे साथ नाश्ता करते तो ज़्यादा अच्छा लगता, पर क्योंकि आप पहले से ही ब्रेकफास्ट करके आए हैं तो अगली बार सही। जहाँ तक आपके प्रश्न की बात है, परसों हम लोग चिंतलनार गए थे। चिंतलनार एक दूरस्थ इलाके में बसा हुआ गांव है, जगरकुंडा तहसील में आता है। वहाँ के बच्चे 12वीं पढ़ने के लिए आज भी दोरना पाल जा रहे हैं। जगरकुंडा में स्कूल की बिल्डिंग बन गई, चिंतल गुफा में बन गई, पोलमपल्ली में बन गई। आसपास के गांव में बिल्डिंग तो तैयार है, 100-100 सीटर के छात्र आश्रम भी बन चुके हैं, लेकिन अभी तक उनमें पढ़ाई चालू ही नहीं हुई है। अगर नक्सलवाद का कोई बहाना देगा तो ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है, जब नक्सलवाद चरम पर भी रहा छत्तीसगढ़ में बस्तर के क्षेत्रों में, उन्होंने कभी भी स्कूल में पढ़ाई पर रोक टोक नहीं लगाई। अमित जी, कल एक वाकया हुआ है, 272 के तकरीबन जो है शिक्षा विभाग से जुड़े भृत्य को निकाल दिया गया। एक और जहां शिक्षा विभाग में शिक्षकों की कमी है और दूसरी ओर जो परीक्षा केंद्रों में इस वक्त अपनी ड्यूटी कर रहे थे उन्हें अचानक से नोटिस थमा दिया जाता है और कहा जाता है कि आपकी सेवा समाप्त कर दी जाती है। तो इस प्रकार से शिक्षा विभाग की हालत होना, इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? मौजूदा प्रदेश की कांग्रेस सरकार को या फिर जो 15 साल सत्ता में रही भाजपा को? 15 साल हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखा, उसके बाद के 5 साल कांग्रेस का भी राज चल रहा है। इन 20 सालों में सरकार वही रही है, केवल जिसे हम छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं लबरा, उसका फोटो बदला है। पहले आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी का फोटो था, अब श्रीमान भूपेश बघेल का फोटो लग गया है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा और कांग्रेस ने ठगा नहीं। अगर आप देखें, बस्तर की ही बात करूं मैं, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखिए, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखिए, तो 97 में 6ठी अनुसूची का मुद्दा उठा। पूरे बस्तर को आदिवासी और गैर आदिवासी 2 फाड़ में बांट दिया गया। 2004 में सलवा जुडुम आया, उसमें भी जनजातियों को, कोया को, दोरला के खिलाफ, एसपीओ को, गांव वालों के खिलाफ, वहां पर भी बांटने का काम हुआ। अमित जी, क्या आप इसको राजनीति करने के लिए जो है गुटों में तब्दील करना मानते हैं आप इस चीज को, वोट बैंक के लिए? हाँ, और अब जो हो रहा है कोरोना काल के बाद जो एक नया रोना काल चालू हो गया है बस्तर में, धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। तो ये जो दोनों राष्ट्रीय दलों की बस्तर को लेकर नीति है, उनको ना यहाँ की स्वास्थ्य से परवाह है, न शिक्षा से परवाह है, न सिंचाई से परवाह है, न पेयजल से परवाह है। उनको अगर कोई चिंता है तो कैसे बस्तर को बांटें, कैसे बस्तर को लूटें। पहले बस्तर को बांटते हैं धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, माओवाद के आधार पर, और फिर लूटने का काम करते हैं। अमित जी, एक और जो है सवाल आपसे था कि स्वास्थ्य को लेकर के
जिसे जगदलपुर शहर जिसे उप राजधानी बनाने की मांग की जा रही है, यहीं पर जो है स्वास्थ्य की स्थिति इस प्रकार की है कि सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज जो है संभाग का वो यहाँ पर बना हुआ है और उसकी स्थिति जब वहाँ पर दवाई नहीं मिलती है, डॉक्टर अच्छे से अवेलेबल नहीं है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए लोगों को रायपुर या फिर विशाखापट्टनम का रुख करना पड़ता है। ऐसे में बस्तर की जो गरीब जनता है उनका क्या होने वाला है और इसका कारण आप किसे मानते हैं? आखिरकार क्यों जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास अभी तक नहीं हो पाया है? स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य को लेकर कोई काम नहीं हुआ, केवल नामकरण को लेकर राजनीति होती रही। जो पूर्व में सरकार थी उसने स्वर्गीय बलिराम कश्यप के नाम पर नाम रख दिया। अभी कर सरकार आई, उन्होंने स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी के नाम पर नाम रख दिया। एक राज परिवार के नाम पर महारानी अस्पताल तो चला ही आ रहा है, लेकिन इन तीनों अस्पतालों को देख लें तो उपचार नाम की कोई भी चीज यहाँ नहीं हो रही है। अमित जी, एक आखिरी सवाल मैं कहना चाहूँगा कि स्वर्गीय अजीत जोगी जी के द्वारा छत्तीसगढ़ की क्या छवि देखी गई थी और अब क्या स्थिति है? और अगर आपकी पुनः सरकार छत्तीसगढ़ में बनती है तो क्या संभावनाएं हमारे जनताओं के लिए हो सकती है? 2 शब्द उस पे कहेंगे। मेरे पिताजी का मानना था कि जो छत्तीसगढ़ की धरती है बहुत अमीर है, पर अमीर धरती के लोग जो हैं वो बहुत गरीब हैं। ये अमीर धरती गरीब लोग की जो विसंगति है उसको दूर करने के लिए उन्होंने अंततः देखा कि राष्ट्रीय पार्टियों में रहकर ये विसंगति दूर नहीं हो सकती। क्षेत्रीय दल का गठन किया। 23 साल हो गए छत्तीसगढ़ को बने। अभी कल ही आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आई, प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर 1,10,000 रुपया है। 9 साल हुए हैं तेलंगाना को बने। शुरुआत में दोनों ही बराबर थे। 9 साल में तेलंगाना की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम 3.5 लाख हो गई है। आप फर्क देख रहे हैं? उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्रा जो एक समय छत्तीसगढ़ से पीछे थे, आज हमसे क्यों 3 गुना तेजी से आगे विकास के रास्ते पे दौड़ रहे हैं? क्योंकि वहां क्षेत्रीय दल की सरकार है। और ये बात अब छत्तीसगढ़ की जनता भी समझ रही है। 15 साल उन्होंने भाजपा को मौका दे दिया, 5 साल कांग्रेस को मौका दे दिया। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इस बार आप हमको मौका दीजिए। मैं आपको बोल रहा हूं कि इस अमीर धरती के गरीब लोगों को अगर एक एक को मैंने करोड़पति तो नहीं लखपति तो मैं बना ही दूंगा। नहीं बना सका तो मुझे यहीं सूली पर लटका देना। तो अमित जोगी जी के द्वारा जो है बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है। हालांकि ये जनता के ऊपर है कि अब की बार किसकी सरकार। इस प्रकार की कुछ खास बातचीत हम आप तक लाते रहेंगे और आपको अवगत करवाते रहेंगे बस्तर की राजनीति से जुड़ी हुई। नमस्कार, मैं हूं दिलीप गुहार, आप देख रहे थे पब्लिक।